अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालिनूर्स वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही बड़े मसले का हल लेकर आ गई हूँ। मसला ये है कि जो हम सबको आजकल जो है वो जिसका सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि वक्त से पहले हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और कई सारी हेयर प्रॉब्लम्स का हम शिकार हैं। बाल झड़ रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा शिकायत है और लोगों का कहना यह है कि हमारे बाल तो मुट्ठी भर भर के निकल रहे होते हैं और इतनी तेज़ी से झड़ रहे हैं कि हम परेशान हैं कि कहीं हम गंजे ही ना हो जाएं। बाल इंसान की शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। हर औरत, हर मर्द ये चाहता है कि उसके बाल खूबसूरत हों और आजकल तो छोटे बच्चों को, कम उम्र लड़के लड़कियों को भी ये शिकायत है कि वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ये 14 डेज़ का हेयर केयर चैलेंज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आपके बालों के तमाम मसाइल का हल कर देगा और आप मुझे दुआएं देंगे। इसे बनाने के लिए मैंने अपने किचन के बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। एक एलोवेरा का टुकड़ा लिया है मैंने और जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर एलोवेरा आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप अपने करीबी किसी भी गार्डन से या कहीं से भी इसको अरेंज कर लीजिएगा। प्याज मैंने ली है यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया है। कड़ी पत्ता मुट्ठी भर लिया है। अगर आपके घर के गार्डन में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको ख़रीद लें आप, ठीक है। कड़ी बनाने के लिए जो हम कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं ये वही है। कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच है। कलौंजी 1 खाने का चम्मच भर के है। अलसी के बीज 1 खाने का चम्मच भर के हैं। कॉफ़ी भी 1 टेबल स्पून लेनी थी मुझे, लेकिन मेरे पास कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच ही मौजूद थी। तो आप क्या करिएगा कि आप कॉफ़ी का भी 1 टेबल स्पून लीजिएगा। मेथी दाना 1 टेबल स्पून भर के लिया है। चावल 1 टेबल स्पून भर के लिए हैं और घर में मौजूद चाय पत्ती जिसे हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने 1 टेबल स्पून ली है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने 1-1 टेबल स्पून लेने हैं। कॉफ़ी, चाय की पत्ती, चावल, कलौंजी, मेथी दाना, अलसी के बीज, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये 1 अदद स्प्रे बॉटल मेरे पास खाली रखी हुई है। इसमें मेरे पास आया था अर्के गुलाब, जो ख़त्म हो गया तो ये बॉटल मेरे पास खाली बच गई है। तो आप भी ऐसी या कोई भी और स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ले लीजिएगा। अब करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपने अगर एक दफ़ा ये जो 2 मैं आपको नुस्खे बता रही हूँ ना, एक तो हम बनाकर तैयार करेंगे हेयर सीरम, ठीक है, जिसे हम डेली अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। दूसरा हम एक हेयर मास्क बनाएंगे जिसे हम हफ्ते में 1 दफ़ा अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा कि आपके बालों के तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। आपके बाल नेचुरली काले होना शुरू हो जाएंगे। वक्त से पहले जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 3 गिलास पानी और जब इस 3 गिलास पानी में उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1। इस पानी को हमने कितनी देर पकाना है? 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इस पानी को अच्छे तरीके से पकाना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का अर्क, तमाम इंग्रेडिएंट्स की तासीर जो है वो इस पानी में अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के फ़वाइद के बारे में। एलोवेरा बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त कंडीशनर होता है, ये हम सबको पता है। बालों में अगर आपको जड़ों में ख़ारिश है, सुर्खी है, किसी भी किस्म की कोई एलर्जी है, आपको स्कैल्प में रेडनेस हो रही है, इची स्कैल्प का प्रॉब्लम है आपको, तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। ये आपके बालों की क्लिनजिंग करता है, बहुत अच्छे से बालों को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है और बालों को गिरने से रोकता है। मेथी दाना बालों को सॉफ्ट करता है, फ्रिज फ्री बनाता है और आपके बालों में जो गिरहें पड़ जाती हैं ना, उन्हें भी ख़त्म करता है। हेयर ग्रोथ मेथी दाने के इस्तेमाल से बहुत अच्छी हो जाती है और बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कलौंजी बालों को काला करती है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो हो रही होती है ना, लोगों को वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, वो बिल्कुल रुक जाती है। कलौंजी गंजपन का इलाज है। जिनको गंजेपन का प्रॉब्लम हो वो कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बालों में चमक आती है, बाल लंबे और मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं। चावल का पानी बालों को मज़बूत करता है, बालों का टेक्सचर बेहतर करता है और ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है।
कड़ी पत्ता बालों में ड्राइनेस की वजह से जो रूखापन आ जाता है ना, उसको ख़त्म करता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर है जो कि आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अलसी के बीज बालों को ताकतवर बना के झड़ना ख़त्म कर देते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको स्कैल्प में किसी किस्म की कोई सोजिश या इन्फ्लेमेशन है तो ये उसको भी ख़त्म करते हैं और बालों को घना कर देते हैं। जो अलसी के बीज होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। प्याज में मौजूद सल्फ़र बालों को मोटा और मजबूत करता है। इसके अलावा प्याज में मौजूद कोलेजन बालों की ग्रोथ भी बेहतर करता है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल बालों के लिए बड़ा अनोखा है। यह आपकी स्कैल्प के लिए पावर बूस्ट की तरह काम करती है, जो आपके बालों को गिरना कम कर देती है। कॉफ़ी स्कैल्प को एक्सफोलिएट करती है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है, आपके बालों के कलर को इन्हांस करती है। बाल डार्क कलर के हो जाते हैं, टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, नेचुरल हेयर डाई का काम करता है। सही है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई। ये पानी पकाने के बाद आपने इस पानी को ठंडा कर लेना है और ठंडा करके आपने इसको छान कर स्प्रे बॉटल में भर के रख लेना है। ये पानी बनाकर आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो कोशिश करें कि आप 3-4 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें और फिर नया पानी बना लें। ये हेयर सीरम, ये पानी जो हमने बनाकर तैयार किया है, इसको आप डेली इस्तेमाल करें। डेली अपने बालों पर इसको स्प्रे करें। 2-3 घंटे बाद आप सादा पानी से अपने बालों को वॉश कर लें। और अगर आपको नहाना है, शैम्पू करना है तो शैम्पू कर लीजिए। डेली शैम्पू वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं तो भाई 1 दिन छोड़कर 1 दिन या 2 दिन बाद शैम्पू करना प्रेफर करती हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। डेली आपने ये सीरम इस्तेमाल करना है लगातार 14 दिन तक, ठीक है। दूसरा, ये जो मास्क हम तैयार कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल खालिस मेहंदी के साथ तैयार कर रहे हैं। मेहंदी के पत्तों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। मेहंदी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, एक नेचुरल कंडीशनर का काम करती है। तो ये जो मास्क हम तैयार कर रहे हैं ना, ये नेचुरल कंडीशनर का काम करेगा। मेहंदी को हमने इसी सीरम के अंदर घोला है और इसमें 1 अदद अंडा तोड़ के शामिल कर दिया है। अंडे की स्मेल अगर आपको नहीं पसंद या आप नहीं लगाना चाहते तो वो एक अलग बात है, लेकिन अंडा बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें खूब सारा प्रोटीन आपके बालों को मिल जाता है। ये मास्क अगर आप लगाएंगे ना, तो आपको किसी प्रोटीन ट्रीटमेंट की, किसी केराटिन ट्रीटमेंट की, किसी भी किस्म के हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको पता है कि मेहंदी बालों के लिए कितनी अच्छी होती है, मेहंदी की प्रॉपर्टीज़ बालों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। एक तो ये एक नेचुरल डाई आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो मास्क है ना, ये एक नेचुरल डाई है। इसे लगाने से आपके बाल कुछ टाइम में क्या होगा कि कुदरती खुद ब खुद काले होना शुरू हो जाएंगे। जिनके बाल सफ़ेद हैं, जो हेयर कलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये मास्क लगा सकते हैं बनाकर। तो ये सीरम और ये मास्क, जो दोनों चीज़ें मैंने आपको घर के बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाना सिखाई हैं, ये दोनों चीज़ें बनाकर आप 14 दिन तक इस्तेमाल करें। सीरम का इस्तेमाल आपने रोज़ करना है और ये मास्क आपने हफ्ते में 1 दफ़ा बनाकर लगाना है। ये सीरम जो है आप अपने छोटे बच्चे बच्चियों के बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेहंदी वाला मास्क मैं बच्चों के लिए अप्लाई करने का आपको सजेशन नहीं दूंगी। कोशिश कीजिए कि या आप बड़े बच्चों के ऊपर या बड़े लड़के लड़कियों के लिए इस्तेमाल करें, या आप अपने लिए ख़ुद के लिए इस्तेमाल करें। बहुत छोटे बच्चों को आप ये मास्क मत लगाइएगा। हाँ, सीरम आप ये लगा सकते हैं किसी को भी, इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। 14 दिन तक डेली ये सीरम आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है और इसे अप्लाई करने के 2 घंटे के बाद आपने अपना सर नॉर्मल पानी से या शैम्पू से वॉश कर लेना है। मास्क जो मैंने आपको बताया है, ये आपने हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है और मास्क लगाने के 2 घंटे बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लेने हैं। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।